like a Hellcat. चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन 7.3 का साइन स्क्वायर 2x प्लस 5dx कि साइन स्क्वायर x इसका इंटीग्रेशन अगर करना चाहे तो हमारे पास कोई चेन रूल नहीं है फॉर द इंटीग्रेशन। फर्दर मोर कि अगर साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x का हो तो माइनस कॉस x होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर होगा। तो क्या किया जाए? तो हम ट्रिग्नोमेट्री का कोई ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे ये स्क्वायर हट जाए। तो लास्ट ईयर आप लोग ऐसा पढ़ चुके हो कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 होता है। फ्रीक्वेंटली हम लोग ये फॉर्मूला यूज में लेते थे, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 एंड कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। तो अगर याद ना हो तो याद रख लेना, ये साइन स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ये साइन स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो। क्यों सर? क्योंकि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, तो इसको 1 माइनस कॉस, अब अगर यहाँ पे x होता था तो हम उसका डबल करते थे। यहाँ पे x की जगह पे 2x प्लस 5 है तो उसका भी डबल ही करना पड़ेगा, तो इट इज 4x प्लस 10 अपॉन 2 लाइक दिस। तो ये बाई 2 जो है इट इज अ कांस्टेंट नंबर, बाहर आ जाएगा तो इट इज 1/2। अब इंटीग्रेट कर दो तो 1 का इंटीग्रेशन क्या तो x एंड cos का इंटीग्रेशन क्या तो sin 4x प्लस 10 एंड क्या बोला था x का जो कोएफिशिएंट है 4 उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा प्लस c। दैट्स इट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x into cos 4x dx। तो कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है हमारे पास, तो एक काम किया जाए, अगर मैं 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2sc बन जाएगा, है ना। एंड किसी को याद है भाई 2sc इज इक्वल्स टू क्या होता था? तो 2sc की जगह पे हम s प्लस एस लिख सकते हैं, तो दैट्स वाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन प्लस साइन एंगल का एडिशन, तो 3x प्लस 4x इट इज 7x प्लस साइन एंगल का सब्ट्रैक्शन, तो 3x माइनस 4x मतलब माइनस x। एंड वी नो दैट साइन इज ऑड फंक्शन, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। इन शॉर्ट ये क्या हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x माइनस साइन एक्स हुआ ये। अब इंटीग्रेट किया जाए तो इंटीग्रेट करते हैं एंड जो बचेगा वो अपना आंसर। तो साइन 7x, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या, तो साइन का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस कॉस 7x एंड x का कोएफिशिएंट हमें डिवाइड करना पड़ता है, तो अपॉन 7 साइन x का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस x बन जाएगा एंड प्लस c। दैट इज द आंसर। थर्ड में भी देखो सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। एक काम करते हैं, दो टर्म साथ में ले लेते हैं, एक टर्म को साइड में छोड़ देते हैं, फिर उसका कुछ सोचेंगे। मतलब 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई cos 4x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 6x, ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके ये 4x पहले लिखा, एक्चुअली 2x पहले था, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन में डजंट मैटर, आप पहले cos 4x लिखो cos 2x लिखो चलता है। cos 4x पहले क्यों लिखा, तो यहाँ पे जैसे ये माइनस आया था साइन माइनस एक्स एंड ऑड इवन सोचना पड़ा था, वैसा इसमें नहीं सोचना पड़ेगा क्योंकि माइनस नहीं आएगा। तो अगेन 2cc, तो 2cc इज इक्वल टू क्या था c प्लस c, तो ये बन गया cos एंगल का एडिशन, तो 4x प्लस 2x दैट इज 6x प्लस cos एंगल का सब्ट्रैक्शन, तो 4x माइनस 2x तो क्या बचेगा 2x इंटू cos 6x। अब ये cos 6x अंदर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 1/2
यहाँ पे cos 6x मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर 6x प्लस cos 6x इंटू cos 2x लाइक दिस। अब एक काम करो यहाँ पे 2cc बनेगा तो ही आगे हम इजीली सोच सकते। तो ये फॉर दैट अगेन 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये 1/4 बन गया। ये 2 cos स्क्वायर 6x बना, यहाँ पे 2 cos 6x इंटू cos 2x लिख देते हैं। ओके, अब cos स्क्वायर 6x है हमारे पास, तो जैसे यहाँ पे बोला था कि अगर साइन स्क्वायर होगा तो 1 माइनस कॉस 2x बोल सकते हैं, अगर cos स्क्वायर होगा तो 1 प्लस cos 2x बोल सकते हैं, एंड अगर 2 साइन स्क्वायर होगा तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो डिवाइड बाय 2 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब इतना है कि अगर 2 cos स्क्वायर x होगा तो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x। जो कुछ भी एंगल होता है वो डबल होता है, तो इट इज 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos, एंगल डबल करो तो 12x, यहाँ पे 2cc तो दैट इज इक्वल टू c प्लस c। तो cos एंगल का एडिशन तो 8x प्लस cos एंगल का सब्ट्रैक्शन तो 4x dx like this. Okay, now integrate it. तो 1/4 as it is and 1 का इंटीग्रेशन इज x, cos का इंटीग्रेशन इज sin, तो ये sin 12x अपॉन 12 बन जाएगा, है ना। x का कोएफिशिएंट डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे cos 8x है तो cos 8x का इंटीग्रेशन इज sin 8x एंड x का कोएफिशिएंट 8 डिवाइड करना पड़ेगा, देन sin 4x अपॉन 4 प्लस c, इट इज द आंसर। चलो भी क्वेश्चन नंबर 4, sin क्यूब 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है। तो जैसे बोला था वैसे कि sin क्यूब का कोई इंटीग्रेशन नहीं है हमारे पास, है ना। जैसे sin का क्या होता है माइनस कॉस, तो sin क्यूब का माइनस कॉस क्यूब नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास कोई भी चेन रूल नहीं है फॉर इंटीग्रेशन। तो क्या किया जाए, तो देखो भी sin 3x की फॉर्मूला थी हमारे पास, इफ एनीवन हैज रिमेम्बर्ड, तो sin 3x की फॉर्मूला, तो हमारे पास ऐसा कुछ फॉर्मूला था sin 3x इज इक्वल टू 3 sin तो अगर sin क्यूब x होगा तो हम क्या लिख पाएंगे, लेट्स सी दैट कि sin क्यूब x की जगह पे क्या लिख सकते हैं। तो sin क्यूब x इज इक्वल टू ये 3 sin x वाला टर्म इधर, ये sin 3x वाला टर्म जो है उसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, 4 sin क्यूब को लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे, तो इट इज 3 sin x माइनस साइन 3x, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पे 4 डिवाइड हो जाएगा लाइक दिस। ओके, अगर हमारे पास यहाँ पे x है तो हमें यहाँ पे x रिप्लेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, x की जगह पे 2x प्लस 1 है, तो रिप्लेस x बाय 2x प्लस 1, तो क्या बन जाएगा, देखो साइन क्यूब 2x प्लस 1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन 4 लाइक दिस। ओके, तो ये जो 4 है वो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल देते हैं, तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन यहाँ पे 2x प्लस 1 एज इट इज एंड
ये जो एंगल में 3 है उसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज साइन 6x प्लस 3 like this. Okay, now integrate them. अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं तो साइन का इंटीग्रेशन क्या था माइनस कॉस, तो ये 1/4 इंटीग्रेशन करेंगे अपने तो दिस इज ये 3 एज इट इज, यहाँ पे माइनस कॉस 2x प्लस 1 एंड x का कोएफिशिएंट क्या है 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिया जाए. सेम थिंग यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस, ऑलरेडी बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा कॉस 6x प्लस 3 एंड डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट दैट इज 6 प्लस c. अब इसको खाली चाहो तो ये 4 अंदर ले जाओ, अदरवाइज दिस इज आल्सो ओके. तो आंसर, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स करना है, प्रोडक्ट रूल नहीं है हमारे पास. एक काम करते हैं, इसको 8 से डिवाइड एंड 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सर 8 से ही क्यों, तो वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा. 8 साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स. ओके, तो अब ये जो 8 साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स है उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो उसकी जगह पे हम 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब लिख सकते हैं ऐसे. तो ये क्या बना, ये साइन 2x बना, तो दिस इज 1/8 एंड ये साइन 2x का क्यूब dx लाइक दिस. ये 8 से इसीलिए मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि यहाँ पे 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब लिख सके. एंड यहाँ पे 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्यों लाना है, क्योंकि साइन 2x बना सके. इसका फायदा क्या, तो सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन साइन 3x का हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे. मेरे पास यहाँ पे x है तो यहाँ पे हर जगह पे x है. अब क्वेश्चन में हमारे पास x की जगह पे 2x है तो मुझे x की जगह पे 2x लिखना पड़ेगा. तो ये क्या बन जाएगा, ये 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x, तो साइन क्यूब x की जगह पे 3 साइन x माइनस साइन 3x/4 लिख सकते हैं. x को रिप्लेस करो 2x से, तो अब ये क्या बन गया 3 साइन 2x माइनस साइन 3 into 2x that is 6x and divided by 4 dx like this. तो ये 4 जो है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. तो बाहर ऑलरेडी 1/8 था, ये 4 आएगा तो 1/32 बन जाएगा. It is 1/32 integration of 3 sin 2x minus sin 6x. Now integrate them. तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस, तो इट इज -3 cos 2x एंड x का कोएफिशिएंट डिवाइड करो तो बाय 2. यहाँ पे माइनस साइन 6x है हमारे पास, तो इसका माइनस कॉस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos 6x एंड x का कोएफिशिएंट 6 डिवाइड करो प्लस c, which is the answer. इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू साइन 2x साइन 3x, ऐसा एक सेम क्वेश्चन नंबर 6 हमने करा था, उसमें cos था इसमें साइन है. सेम अप्रोच रहेगा हमारा, पर -2 SS होगा तो c माइनस c फॉर्मूला बना सकते हो आप. तो एक काम करेंगे, -2 से डिवाइड एंड -2 से मल्टीप्लाई, तो -2 साइन 2x इंटू साइन x and sin 3x dx like this. अब ये जो है -2ss बना, तो -2ss इज इक्वल टू c माइनस c फॉर्मूला था. तो cos एंगल का एडिशन, तो 2x प्लस x दैट इज 3x माइनस cos एंगल का सब्ट्रैक्शन, तो 2x माइनस x दैट विल बी x इंटू साइन 3x dx लाइक दिस. ये अंदर मल्टीप्लाई करो तो -1/2
इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x into sin 3x माइनस cos x into sin 3x। चल यहाँ पे फिर से अगर फॉर्मूला बनानी हो तो फिर से 2 चाहिए, तो 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई अगेन, तो यहाँ पे 1/4 बन जाएगा। यहाँ पे 2 sin 3x cos 3x एंड माइनस 2 sin 3x इंटू cos x। जो बड़ा एंगल था वो पहले लिख दिया ताकि एंगल में माइनस का लोचा ना आए, बरोबर। चल अब आगे ये -1/4 एज इट इज रहेगा, तो -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x cos x, तो ये sin 2x बन जाएगा, तो इट विल बी sin 6x, एंगल डबल करना पड़ेगा, है ना। तो दिस इज sin 6x। यहाँ पे 2sc है, तो 2sc क्या फॉर्मूला, तो 2sc इज s माइनस s, तो माइनस साइन एंगल का एडिशन, तो 3x प्लस x दैट इज 4x। एक्चुअली बीच में माइनस आएगा लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन एंगल का सब्ट्रैक्शन, तो 3x माइनस x दैट इज 2x, लाइक दिस। नाउ इंटीग्रेट दैम, तो अगर इसको इंटीग्रेट किया जाए तो -1/4 एज इट इज, यहाँ पे sin 6x का इंटीग्रेशन, तो sin का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस, इट इज माइनस कॉस 6x बाय 6, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये cos 4x बाय 4 एंड ये माइनस sin 2x बाय 2 प्लस c, दैट इज द आंसर। चलो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस, तो वी हैव द फॉर्मूला, तो ये पूरी फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, तो इट इज टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। जो न्यूमरेटर है वो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, जो डिनोमिनेटर है वो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 ही बचेगा, ओके। एंड वी नो दैट कि टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसको कन्वर्ट किया जाए सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 में, तो इट इज सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। अभी सेक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करो तो सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या, तो 10, तो इट इज 10x बाई 2 अपॉन x का कोएफिशिएंट 1/2 है, तो 1/2 डिवाइड करना पड़ेगा, -1 का इंटीग्रेशन इज x प्लस c, तो ये 2 जो है वो ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, इट इज 2 10x बाई 2 minus x plus c, like this। So question number 9 is integration of cos x upon 1 plus cos x। तो for this type of question हम लोग ऐसा करेंगे, यहाँ पे 1 plus cos x है नीचे, तो 1 minus cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ओके। तो ये क्या बन जाएगा, cos x into 1 minus cos x upon 1 plus cos x into 1 minus cos x, like this। तो ऊपर एक काम करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, इन शॉर्ट अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बचा, cos x माइनस cos स्क्वायर x बन गया, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये 1 माइनस cos स्क्वायर x बन जाएगा, ओके, लाइक दिस। अब क्या करना है हमें, तो ये cos x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो नीचे sin स्क्वायर x बन जाएगा, तो ये cos x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x की जगह पे sin स्क्वायर x लिख देते हैं। अब इंडिविजुअल डिवाइड कर दो, तो इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे तो cos x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x,
तो cos x अपॉन साइन स्क्वायर है, उसकी जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं cos अपॉन साइन इंटू साइन। तो cos अपॉन साइन cot बन जाएगा, 1 अपॉन साइन जो है वो cosec बन जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू cot x इंटू cosec x माइनस ये cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, तो ये बना cot स्क्वायर। अब हमें पता है कि cot इंटू cosec का फॉर्मूला है, पर cot स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है। तो cot स्क्वायर की जगह पे cosec स्क्वायर x माइनस 1 लिख देते हैं, जैसे प्रीवियस सम में tan स्क्वायर की जगह पे sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखा था। तो cosec x इंटू cot x, और यहाँ पे cot स्क्वायर की जगह पे cosec स्क्वायर माइनस 1, बट माइनस cot स्क्वायर है, तो इट विल बी माइनस cosec स्क्वायर x प्लस 1। ओके, अब इंटीग्रेट करो तो cosec इंटू cot का इंटीग्रेशन क्या, तो cosec x इंटू cot x इज इक्वल टू माइनस cosec x, एंड cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज माइनस cot x, तो ऑलरेडी माइनस था तो ये प्लस cot x बन जाएगा। देन 1 का इंटीग्रेशन इज x प्लस c। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 सेम टाइप ऑफ। तो क्वेश्चन 10 मैं कर रहा हूँ, 11 आप कर लेना। साइन रेज टू 4x। तो स्टार्टिंग में ही बोला था कि इंटीग्रेशन में कोई चेन रूल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये चेन रूल से होने वाला नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारे पास 11th में फॉर्मूला थे साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 एंड cos स्क्वायर x is equal to 1 plus cos 2x by 2। तो ये यूटिलाइज करने हैं हमें। अब साइन स्क्वायर, ये साइन रेज टू 4 है, तो साइन रेज टू 4 की जगह पे साइन स्क्वायर x का स्क्वायर लिख सकते हैं अपने। ओके, नाउ इंस्टेड ऑफ साइन स्क्वायर x मैं ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करूंगा 1 माइनस cos 2x by 2। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? ताकि ये पावर हम हटा सके। अगर पावर हटेगा तो ही हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं है। ओके, तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ये बाई 2 का स्क्वायर तो 1/4 बन जाएगा, 1/4 को बाहर ले लो, ये 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर बचा, उसको एक्सपांड किया जाए तो इट इज a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर, तो प्लस कॉस स्क्वायर 2x लाइक दिस। फिर से ये 1 का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, cos 2x का भी हो जाएगा, ये cos स्क्वायर का नहीं होगा। तो cos स्क्वायर के लिए हम लोग ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, दिस वन फॉर्मूला विल बी यूटिलाइज, कि अगर यहाँ पे x हुआ तो यहाँ पे 2x होता है, एंगल डबल हो जाएगा। तो मान लो कि यहाँ पे 2x हुआ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, तो 1 माइनस 2 cos 2x एंड cos स्क्वायर x की जगह पे 1 प्लस cos, एंगल डबल करो तो 4x बन जाएगा बाय 2, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो अब इसको इंटीग्रेट करना है तो सिंपल है, एलसीएम ले लो एंड सॉल्व करो। ओके, अब सबके इंटीग्रेशन के हमारे पास फॉर्मूला है। अब ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जिसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे नीचे 8 हो जाएगा, तो ये 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ ये 2 एलसीएम जाएगा तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 + 1 दैट विल बी 3 माइनस 2 cos 2x प्लस cos 4x लाइक दिस। ओके, अब ये सारे टर्म के इंटीग्रेशन हो सकते हैं, तो 1/8 एज इट इज, 3 का इंटीग्रेशन इज 3x माइनस 2 cos 2x का इंटीग्रेशन इज sin 2x एंड x का कोएफिशिएंट 2 है तो डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन इज sin 4x एंड x का कोएफिशिएंट 4 है तो डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस c लाइक दिस। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 इज sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x। तो जैसे बोला था वैसे कि जब भी आपके पास 1 प्लस cos x या 1 माइनस cos x आए तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो।
तो ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है। तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस एक्स एंड डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस एक्स। अब नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, तो इट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं भाई अपने, साइन स्क्वायर एक्स। तो फाइनली वी हैव साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो ये साइन स्क्वायर एक्स एंड ये साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, तो बचेगा आपके पास 1 माइनस कॉस एक्स। तो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स dx। अब इंटीग्रेट करो तो 1 का इंटीग्रेशन क्या, x, एंड cos का इंटीग्रेशन क्या, तो sin। दिस इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 इज cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। इसको इंटीग्रेट करना है। डिवीजन रूल तो हमारे पास है ही नहीं, ऊपर 2x है नीचे एंगल x है, ऊपर 2 अल्फा है नीचे एंगल अल्फा है। तो cos 2x की जगह पे अपने 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते है ना। सेम थिंग cos 2 अल्फा की जगह पे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 लिखा जाए। डिनोमिनेटर एज इट इज, उसका हम कुछ नहीं करने वाले। दिस इज cos x माइनस cos अल्फा, ऊपर ब्रैकेट ओपन करो तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx लाइक दिस। तो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, यहाँ से 2 कॉमन निकालो एंड जो बचेगा उसके हम फैक्टर कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्मूला। तो cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा बचा, तो cos x माइनस cos अल्फा इंटू cos x प्लस cos अल्फा लाइक दिस अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, ऐसा। तो अब आगे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, 1, ये जो 2 है बाहर इट इज अ कांस्टेंट, तो 2 तो वहीं का वही रहेगा। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा किसका, cos x प्लस cos अल्फा का। अब cos x का इंटीग्रेशन इज sin x, तो ये sin x बन गया। ध्यान यहाँ पे रखना, cos अल्फा का इंटीग्रेशन, cos अल्फा का इंटीग्रेशन sin अल्फा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो अल्फा है, इट इज अ कांस्टेंट टर्म। कैसे पता चला सर, क्योंकि ये dx है, dx मतलब x जो है दे आर द वेरिएबल्स, उसके अलावा जो कुछ भी आएगा वो सब कांस्टेंट। तो ये cos अल्फा इज अ कांस्टेंट टर्म, तो दैट्स व्हाई जैसे हम फाई होता है तो फाई का इंटीग्रेशन क्या करते हैं, फाई एक्स करते हैं, वैसे ही cos अल्फा का इंटीग्रेशन क्या करेंगे, तो x cos अल्फा प्लस सी लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 14 cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x। तो अगर याद हो तो ऐसा सम किया था कि अगर cos x माइनस sin x है तो cos x प्लस sin x को हम t मानते थे। तो cos x प्लस sin x को हम t मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज इक्वल टू t। अब यहाँ पे हमारे पास cos x प्लस sin x है नहीं, खाली 1 प्लस sin 2x है। तो ये 1 प्लस sin 2x की वैल्यू कहाँ से लाई जाए, यहाँ से ही। कैसे सर, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, cos x का स्क्वायर, सॉरी एक काम करते हैं,
पहले इसको डेरिवेट कर देते हैं। तो cos x का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव इज cos x होल dx इज इक्वल टू dt। तो ये आपके पास न्यूमरेटर में cos x माइनस साइन एक्स dx ऑलरेडी है। तो cos x माइनस साइन एक्स dx की जगह पे मैं dt लिख सकता हूँ। अब ये नीचे 1 प्लस साइन 2x है, तो स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर x का सब्सटीट्यूशन t में कर रहे हैं तो वी मस्ट हैव ऑल टर्म्स इनटू t। तो यहाँ पे एक काम करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। तो cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू t है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ऐसा कुछ हमारे पास बचेगा। Now expand this cos x plus sin x, तो a plus b the whole square, तो ये बना cos square x plus 2 sin x cos x plus sin x का स्क्वायर, तो sin square x is equal to t square। तो ये sin 2x है एंड cos square x plus sin square x, तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। मतलब 1 plus sin 2x का वैल्यू मिल गया एंड विच इज इक्वल टू t स्क्वायर। नाउ रिप्लेस द वैल्यूज, तो हमने 1 प्लस साइन एक्स सॉरी 1 प्लस साइन 2x की जगह पे t स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करना है एंड न्यूमरेटर में cos x माइनस साइन एक्स है, तो cos x माइनस साइन एक्स की जगह पे dt सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब ये क्या बन गया, dt अपॉन टी स्क्वायर। तो ये 1 अपॉन टी स्क्वायर बना, जिसका हमने याद रखा था 1 अपॉन टी प्लस सी। ओके, तो माइनस 1 अपॉन टी की जगह पे वापिस क्या लिया था, cos x प्लस साइन एक्स plus c, that is the answer। Integration of 10 cube 2x into sec 2x। इंटीग्रेशन इसका करना है भी 10 क्यूब 2x into sec 2x। तो एक काम करते हैं, ये 10 क्यूब 2x है तो इसको 10 स्क्वायर x इंटू 10x ऐसा लिख लेते हैं। 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू sec 2x इज इक्वल इंटू dx, सॉरी। अब ये जो 10 स्क्वायर 2x है इसको कन्वर्ट कर दिया जाए sec स्क्वायर 2x माइनस 1, आइडेंटिटी। ये sec 2x इंटू 10 2x एज इट इज। ओके, अब एक काम करो, sec 2x को t मान लो। लेट्स से sec 2x इज इक्वल टू t। तो इसका डेरिवेटिव क्या, sec x का sec x इंटू 10x। तो इसका क्या हो जाएगा, sec 2x इंटू 10 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव इज 2 dx इज इक्वल टू dt। मतलब sec 2x 10 2x dx होगा, sec 2x 10 2x dx है अपने पास, तो उसकी जगह पे हम 1/2 dt लिख सकते हैं, है ना। ये 2 डिवीजन में चला जाएगा, तो इट इज 1/2 dt ऐसा लिख देते हैं। एंड ये sec 2x को हमने t माना है, तो क्या बचा आपके पास 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर माइनस 1 dt। नाउ इंटीग्रेट दैम, तो ये 1/2 एज इट इज, ये t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, t क्यूब बाई 3 माइनस 1 का t प्लस c। नाउ रिप्लेस द वैल्यू, तो ये 1/2 t क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, तो इट इज sec क्यूब 2x by 3 minus sec 2x plus c, like this। 16 is integration of 10 raised to 4x, इसका इंटीग्रेशन करना है। 10 raised to 4x है, इसकी जगह पे हम sec 10 square x into 10 square x लिख देते हैं। अब एक काम करो, एक 10 स्क्वायर को कन्वर्ट करो sec स्क्वायर x माइनस 1 में। तो दिस इज 10 स्क्वायर x, यहाँ पे 10 स्क्वायर x की जगह पे sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, लाइक दिस।
अब ये 10 स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो इट इज 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, लाइक दिस। ओके, तो 10x का डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ये fx बना, ये f डैश x बना, है ना। ये 10 स्क्वायर x है, 10x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर होगा, तो ये fx इंटू एफ डैश एक्स वाली फॉर्मूला हो जाएगी इतने से पोर्शन में। अब 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो दैट्स वाई हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं 10 स्क्वायर को सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर की जगह पे सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, लाइक दिस। तो इंटीग्रेट दैम, ये fx बना इंटू एफ डैश एक्स, तो क्या करना पड़ेगा, एक पावर रेज करना पड़ेगा, तो दिस विल बी 10 क्यूब x बाई 3 माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इज 10x, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, प्लस 1 का इंटीग्रेशन इज प्लस x प्लस c, लाइक दिस, which is answer. Sin cube x plus cos cube x upon sin square x cos square x। वैसे तो इजी है, तो इंडिविजुअल डिवाइड करके देखते हैं क्या बचता है। तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x अपॉन sin square x cos square x प्लस cos cube x upon sin square x cos square x, like this। तो ये sin क्यूब अपॉन sin स्क्वायर, तो खाली ऊपर एक sin x बचेगा अपॉन cos स्क्वायर x बचेगा, यहाँ पे cos क्यूब x अपॉन cos स्क्वायर x, तो ऊपर खाली एक cos x बचेगा, नीचे sin स्क्वायर x बचेगा। तो ये साइन अपॉन कॉस स्क्वायर है, उसको अपने ऐसा लिखते हैं साइन अपॉन कॉस इंटू कॉस, तो ये tan बना और ये 1 अपॉन कॉस मतलब सेक बना। तो ये क्या है, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू सेक x, एंड दिस वन इज इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू cosec x dx, like this। तो sec x into tan x का इंटीग्रेशन इज sec x and cot x into cosec x का minus cosec x plus c, answer। Question number 18 is cos 2x upon 2 sin square, sorry cos 2x plus 2 sin square x upon cos square x। तो एक काम करते हैं, cos 2x की जगह पे 2 cos square x minus 1 लिख देते हैं। Okay, upon cos square x। Now this is understood कि ये 2 cos square x plus 2 sin square x, तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन निकलेगा, तो 2 into 1 that is 2, तो it is 2 minus 1 upon cos square x। तो 2 minus 1 is 1, 1 upon cos square x that is equal to sec square x, and we know that कि sec square x का इंटीग्रेशन होता है and that is equal to 10x। तो फाइनल आंसर इज 10x plus c। इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon sin x cos cube x, तो 1 की जगह पे sin square x plus cos square x अपॉन sin x इंटू cos cube x। अब इंडिविजुअल डिवाइड करो, तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin square x अपॉन sin x इंटू cos cube x प्लस cos square x अपॉन sin x इंटू cos cube x। तो यहाँ पे sin square x है, ये sin x है, एक sin x कैंसिल होगा,
तो बचेगा साइन अपॉन कॉस क्यूब, तो 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, है ना। यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर है, ये कॉस क्यूब है, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। अब आगे 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, तो ये fx बना और ये f डैश x बना। तो fx इंटू f डैश x इज इक्वल टू fx रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स है, उसका इश्यू है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज, एंड ये एक काम करते हैं, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स ऐसा बना। अब ये फॉर्मूला बना साइन 2x का, जिसको हम ऊपर ले लेंगे तो कोसेक 2x बन जाएगा। तो ये फाइनली आपके पास है 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू कोसेक 2x। ओके, ये fx इंटू ये f डैश x, तो fx रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये बनेगा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, देन 2 कोसेक 2x का लॉग मोड 10x बाई 2, है ना। तो लॉग मोड 10 x की जगह पे आपके पास 2x है, तो 2x बाई 2, एंड यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट होता है वो डिवाइड करना पड़ता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे डिवाइड होगा। बाद में ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये 2 एंड ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इज 1/2 10 स्क्वायर x प्लस लॉग मोड 10, ये 2 कैंसिल हो चुका है, तो इट इज x प्लस c, विच इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 इज cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x होल स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, cos 2x की जगह पे फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, नीचे एज इट इज रखो, फिलहाल एक्सपांड नहीं करते, अगर जरूरत पड़ी तो एक्सपांड करेंगे। न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर सकते हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, cos x माइनस sin x इंटू cos x प्लस sin x, अपॉन cos x plus sin x the whole square। like this। तो ये एक बार कैंसिल हो जाएगा एंड बचेगा क्या आपके पास, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x बचेगा। अब थोड़ा सोचो कि अगर नीचे cos x प्लस sin x है, तो cos x प्लस sin x का डेरिवेटिव क्या, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x का डेरिवेटिव cos x, मतलब इसका डेरिवेटिव होगा cos x माइनस sin x, जो ऑलरेडी ऊपर सेट है। तो ये क्या बना, f डैश x अपॉन एफ एक्स बना, तो दैट इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग मोड एफ एक्स। तो आंसर इज लॉग मोड cos x प्लस sin x प्लस c। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 इज साइन इनवर्स cos x। तो एक काम करते हैं, ये साइन इनवर्स है बाहर, तो अंदर साइन सेट करते हैं, cos x की जगह पे साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हो आप, है ना। एंड देन साइन इनवर्स एंड साइन हट जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, π/2 माइनस x बचेगा खाली। तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ π/2 माइनस x dx। तो π/2 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो इसका इंटीग्रेशन π/2 x, एंड x का इंटीग्रेशन इज x² by 2 प्लस c, विच इज द आंसर।